तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, बी लिमिटेड परचेज द मशीन ऑन हायर परचेज बेसिस फ्रॉम एच लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। बी लिमिटेड ने एच लिमिटेड से एक मशीन किराया क्रय पद्धति के आधार पर खरीदी, जिसके लिए शर्तें इस प्रकार हैं। शर्त क्या है? हायर परचेज प्राइस ऑफ द मशीन इज ₹29,500। ये जो किराया क्रय पद्धति के ऊपर मशीन का जो मूल्य बनता है, कीमत बनती है, वो है 29,500 रुपये। और इसकी पेमेंट कैसे की है? डाउन पेमेंट है 5,000 रुपये, 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, और वार्षिक किस्तें हैं 3। वो कौन कौन सी हैं? 7,000 रुपये, 6,500 रुपये और 11,000 रुपये। द फर्स्ट टू कमेंस एट द एंड ऑफ कैश डाउन पेमेंट। और पहली किस्त कब शुरू होती है? जैसे आप डाउन पेमेंट कर देते हो, उसके साथ जैसे वर्ष खत्म होता है, 1 साल पूरा होता है, तो पहली किस्त जो है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब इसकी हायर परचेज प्राइस में जो कीमत बताई हुई है वो, और जो किस्तें मिला के देखो इनकी कीमत कितनी बनती है, 5,000 प्लस 7,000 प्लस 6,500 प्लस 11,000, इनका जोड़ लगाओ तो ये 29,500 रुपया बनता है। तो इसका मतलब है ये कौन सी प्राइस है? ये है हायर परचेज प्राइस, और इसमें क्या है? ब्याज जुड़ा हुआ है। ठीक है, पहले से शामिल है। तो आगे उसके बाद क्या है, क्या शर्त कही है उन्होंने? इंटरेस्ट टू बी चार्ज बाय द वेंडर एट 10% पर एनम, और ब्याज लगाया जाएगा, वो उसके दर है 10% प्रति वर्ष, ऑन दी आउटस्टैंडिंग कैश वैल्यू। जो आउटस्टैंडिंग कैश वैल्यू बच जाएगी, जो कीमत बच जाएगी, उसके ऊपर ब्याज जो है 10% की दर पे लगाया जाएगा। आउटस्टैंडिंग कैश वैल्यू का मतलब क्या है कि जैसे आप कोई पेमेंट कर देते हो, उसके बाद जो मूल्य बच जाएगा उसके ऊपर। कंप्यूट द कैश प्राइस ऑफ द मशीन। तो आपको क्या कहा गया है कि आप मशीन का जो है वो कैश प्राइस पता करो। मशीन की कीमत जो है, क्रय मूल्य है, वो कितना बनता है, नगद मूल्य। तो पता करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन हल करते हैं। ये सवाल बिल्कुल आप देखो उसी तरह से है जैसे आपने पहले सवाल किया था कैश प्राइस पता करने के लिए, बिल्कुल सेम वही सवाल है, और ये उससे सिंपल है, आसान है। तो इस सवाल को भी हम कैसे करेंगे? बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले हम लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसको लेके चलेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट बिफोर थर्ड इंस्टॉलमेंट। तीसरी किस्त देने से पहले उस मशीन का प्रिंसिपल क्या था? ठीक है, मूलधन कितना था, उसकी राशि कितनी थी? वो थी 11,000 गुणा 100/110। ठीक है, 100 पर जो परसेंट का है वो लगा दिया, अपॉन 110 कैसे आया? ये आया 100 प्लस आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि 10% है, तो 10 हमने जोड़ दिया, तो ये बन गया 110। तो सोल्व करो इसको, तो ये आ गया 10,000 रुपये। अब हम उससे पिछली किस्त में चलते हैं। तीसरी किस्त से पहले कौन सी किस्त थी? दूसरी किस्त। तो दूसरी किस्त जो है उसको पे करने से पहले प्रिंसिपल कितना था हमारे पास? वो था 10,000 रुपया। ठीक है, जो आपने पहले प्रिंसिपल पता किया वो, और 6,500 रुपया जो दूसरी इंस्टॉलमेंट की राशि है वो, मल्टीप्लाई 100/110। तो सोल्व करके देखो, ये आ जाएगा ₹15,000, 15,000 रुपये। तो इसी प्रकार तीसरी देखो आप, शर्त क्या है? जो शर्त दी थी, शर्त तो नहीं है ये, मतलब किस्त है, वो कौन सी है आपकी? जो पहली किस्त आपने पे की है वो तीसरे पॉइंट में आपके पास आई है, वो है प्रिंसिपल अमाउंट बिफोर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। पहली किस्त देने से पहले प्रिंसिपल की राशि कितनी बनती है? वो है 15,000 रुपये, जो भी आपने काउंट किया था ये वाला, ये 15,000 प्लस जो पहली किस्त है, तो पहली इंस्टॉलमेंट कितनी थी? 7,000 रुपया, वो इन दोनों को प्लस करके मल्टीप्लाई 100/110। तो सोल्व करो, सोल्व करने के बाद आपके पास कितना आ जाएगा? ₹20,000। ठीक है, अब प्रिंसिपल अमाउंट बिफोर डाउन पेमेंट। अब ये जो आपने डाउन पेमेंट की थी उससे पहले प्रिंसिपल की राशि कितनी थी? ठीक है, ये राशि वही होगी जिसको हम कैश प्राइस बोलेंगे। ठीक है,
क्योंकि उससे पहले तो आपने कोई पैसे दिए नहीं है, डाउन पेमेंट ही दी थी, उससे पहले तो कोई पैसा नहीं दिया डाउन पेमेंट पे करने से पहले, ठीक है। तो इसका मतलब है ये अब आपके पास आएगी कैश प्राइस, वो क्या आएगी 20,000 रुपया ये वाला प्लस 5,000 रुपये डाउन पेमेंट के, अमाउंट बन गई 25,000 रुपये, ठीक है। तो आप बोलोगे कि आपने इसमें तो इंटरेस्ट वाला वो किया नहीं 100/110, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो 5,000 रुपये की राशि है इसके ऊपर तो कोई इंटरेस्ट लगा ही नहीं है, ये तो सारे का सारा कैश प्राइस है, ठीक है। क्योंकि ये डाउन पेमेंट तो जिस समय मशीन खरीदी थी उसी समय हमने पैसे दे दिए थे, तो इसके ऊपर ब्याज नहीं लगना है, इसलिए ये कैश प्राइस आ गया हमारे पास